हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा वर्ता एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने के सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 51 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड की, जो कि मिस का मेथड होता है। तो चलिए चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस कोड में सिर्फ एक पैराग्राफ टैग लिया है, यहाँ पर एक बटन बनाया, जे क्वेरी की फाइल को लिंक किया है, और बाकी मैंने इस कोड में कुछ नहीं किया। आउटपुट कुछ आपको इस तरह दिख रहा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि नो कॉन्फ्लिक्ट ये जो मेथड है, इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है, इसका नो का मतलब होता है नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा होना, संघर्ष करना, इस तरीके से। तो नो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि झगड़ा ना हो, संघर्ष ना हो, इस वर्ड का तो ये मीनिंग निकलता है। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स बेसिकली जावा जे क्वेरी क्या है कि जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसी तरीके से हमारे पास में जे क्वेरी है, नोकआउट है, एंगुलर है, बैकबोन है, बहुत तरह के हमारे पास में जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। और कई सारे जिस तरीके से जे क्वेरी के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर सिंबल एज अ शॉर्टकट के लिए, ठीक है, इसी तरीके से डॉलर सिंबल अलग अदर जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क है वो भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब आप एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं और उस एप्लीकेशन में आप एक से ज़्यादा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं, और दोनों फ्रेमवर्क आपके डॉलर को यूज़ कर रहे हैं एज अ शॉर्टकट, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जेक्वेरी भी यूज़ कर रहे हो, नोकआउट पे यूज़ कर रहे हो, तो होगा क्या, या तो नोकआउट का कोड चलना बंद हो जाएगा या सिर्फ जेक्वेरी का कोड चलना बंद हो जाएगा, दोनों में से एक ही कोड चलेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास बनाया गया नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड। तो इसको यूज़ करने से पहले फ्रेंड्स बेसिकली तो मैं आपको यहाँ पर जेक्वेरी का कोड चला के दिखाता हूँ। हम करेंगे क्या, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो डेटा आपको दिख रहा है इसको मैं चेंज करा दूँगा। तो हम यहाँ पर जेक्वेरी का बेसिक सा यहाँ पर सिंटैक्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन चले, ठीक है। अगर आप ये भी ना लिखोगे ना तब भी कोड चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्टर बना देता हूँ। आप देखिएगा मैंने यहाँ पर बटन का सिलेक्टर बनाया, डॉट यहाँ पर लिखा क्लिक, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया इस तरीके से, और उस पर मैंने टेक्स्ट मेथड चलाया इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जे क्वेरी इज़ वर्किंग, इस तरीके से सेव किया। अब करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही जे क्वेरी वर्किंग। तो बेसिकली आप चाहे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि स्क्रिप्ट आपकी हमेशा चलेगी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में जो भी कोड होता है वो चलता है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो जे क्वेरी वर्किंग। अब देखो अगर मैं यहाँ पर नोकआउट यूज़ कर रहा हूँ या अदर फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस डॉलर का जो एक का स्वामित्व है जे क्वेरी के बाद में, इसको हटाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि डॉलर डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, नो कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा कि डॉलर जो जे क्वेरी के पास में डॉलर का अधिकार है वो यहाँ पर छूट जाएगा। अगर मैं हिंदी भाषा में समझाऊँ आपको तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसे यहाँ पर जे क्वेरी इसको छोड़ देगी, स्किप कर देगी, ताकि अदर फ्रेमवर्क इसको यूज़ कर सके। तो अब हम जे क्वेरी को यूज़ नहीं कर सकते डॉलर लगा के। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर जे क्वेरी लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जे क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर मैं जे क्वेरी लिखूँगा, सेव करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पर जे क्वेरी मेरी चल रही है। तो आई होप आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, या हम एक काम कर सकते हैं, हम अगर हम बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम वेरिएबल बना देंगे और हम JQ डाल देंगे कि डॉलर को छोड़ दो, और जे क्वेरी में हम डॉलर की जगह JQ यूज़ करेंगे। तो आप इस तरीके से JQ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। JQ मैंने लगाया, सेव किया, अब करता हूँ रिफ्रेश, क्लिक किया, जे क्वेरी इज़ वर्किंग। तो देखिए जे क्वेरी मेरे प्रॉपर चल रही है। तो आप या तो वेरिएबल बना के इसको आप इस छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। जो जे क्वेरी के पास इसका में स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, इसको आप छोड़ दोगे, इससे क्या होगा, इसको ये फ्री कर देगा डॉलर को। नो कॉन्फ्लिक्ट लगाने से क्या होगा, डॉलर फ्री हो जाएगा अदर फ्रेमवर्क के लिए, और जे क्वेरी के लिए हम JQ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल नहीं लगाते हैं तो आप डायरेक्ट आप सिर्फ हमें आपको बता रखा है मैंने कि डॉलर का मतलब जे क्वेरी होता है, आप यहाँ पर सिर्फ जे क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर यूज़ होता है इस नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड का, और नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड का यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि हम इसको यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ चुके होंगे कि अगर हम एक से ज़्यादा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट बेस, और जो कि दोनों फ्रेमवर्क डॉलर को यूज़ करते हैं शॉर्टकट, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, दोनों का कोड ना रुके, दोनों का कोड प्रॉपर चले, तो उसका हम डॉलर डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड किस तरीके से हम यहाँ पर रन करवाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी है यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।